गांधी के सेक्स एक्सपेरिमेंट के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। एक वक्त था जब लोग इन्हें रंगीला गांधी भी कहने लगे थे, लेकिन ये रंग गांधी के रंगों से बहुत मुख्तलिफ थे। I regard myself as a soldier. ये कोई सियासी या स्पिरिचुअल रंग नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू था जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया। Value of discipline and truth. आज हम गांधी के इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इनके ये सेक्स एक्सपेरिमेंट थे क्या। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। ये तस्वीर ली गई थी उनको गोली लगने से कुछ टाइम पहले। आप देख सकते हैं कि गांधी अपनी दो पोतियों के साथ हैं, मन्नू एंड अभा। इन दोनों पोतियों ने गांधी की स्ट्रगल में बहुत हेल्प भी की थी। यही वजह है कि इन्हें गांधी की वॉकिंग स्टिक्स भी कहा जाता था। लेकिन गांधी ने मन्नू और अब्बा के साथ वो कुछ किया जो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। 1946 आज़ादी से एक साल पहले गांधी ने ये फैसला किया कि वो अपने बिस्तर में नंगी नौजवान लड़कियों के साथ सोएंगे, जिसमें उनकी पर्सनल डॉक्टर सुशीला नैयर और अब्बा एंड मन्नू भी शामिल थी, जो कि गांधी से करीब 60 साल छोटी थी। गांधी के फॉलोअर्स को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत हैरत में आ गए कि आखिर ये बूढ़े गांधी किस रास्ते पर चल पड़े हैं, जिसके चलते उनके दो हेल्पर्स, एक स्टेनोग्राफर और बंगाली ट्रांसलेटर ने उन्हें छोड़ दिया। ये कह कर के गांधी तो अपनी 19 साल की पोती मन्नू के साथ रात को बिना कपड़ों के सोते हैं। यही वजह है कि आज भी इंडिया में कई लोग गांधी को महात्मा नहीं मानते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गांधी को ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो बेसिकली गांधी का बचपन गुजरात के एक छोटे से गांव में गुजरा था। फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा से हुई, जो उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। दोनों जवान थे और जल्द ही एक आम जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन एक दिन गांधी के फादर की तबीयत बहुत खराब हो गई। गांधी अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मेरे फादर बीमार थे तो मेरे हाथ उनके मसाज करने में बिजी रहते थे, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ बेडरूम ही चलता रहता था। उन्होंने लिखा कि रात 10:30 से 11 बज रहे थे और मैं अपने फादर की मसाज कर रहा था। तभी मेरे अंकल ने कहा कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं फ़ौरन से बेडरूम की तरफ भागा कि जाकर अपनी वाइफ के साथ बेड शेयर करूं। मैं कमरे में गया तो देखा कि मेरी वाइफ सो चुकी थी। मैं उसे जगा ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा बजता है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहा कि तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है। गांधी लिखते हैं कि लस्ट ही की वजह से मैं आखिरी टाइम में अपने फादर के साथ ना था, जिसका दुख मुझे आज भी है। ये वो पहला वाक़या था जिसने गांधी के दिलो दिमाग में गहरा असर छोड़ा। उन्होंने अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को अपने फादर की मौत का जिम्मेदार समझ लिया। गांधी ने तब से ही इस लस्ट की फीलिंग को अपने लिए एक आजमाइश समझना शुरू कर दिया। इसके बाद गांधी की जिनसी ख्यालात में तब्दीली की असल शुरुआत तब हुआ जब वो साउथ अफ्रीका में थे। जंग के दिनों में ही वो अक्सर सोचा करते कि अगर इंसानियत की खिदमत करनी है तो उसका रास्ता सिर्फ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात का गला घोंट कर ही पॉसिबल हो सकता है। उसी वक्त गांधी ने जंग लड़ने का फैसला कर लिया, और ये जंग किसी और से नहीं बल्कि उनकी खुद की ज़ाती ख्वाहिशात से थी। 38 साल की उम्र 1906 में गांधी ने ब्रह्मचार्य को अपना लिया, जिसका मतलब था कि हर ख्वाहिश से पाक रहना, फिर चाहे वो सेक्स ही क्यों ना हो। जब गांधी ने इस चीज़ के बारे अपनी वाइफ को बताया तो वो भी एग्री कर जाती हैं। अब गांधी के सेक्स को लेकर ओपिनियंस काफ़ी चेंज होने लगे थे। एक साल के अंदर अपने इस अहद के बाद उन्होंने इंडियन ओपिनियन में ये कहा, हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो शादी ना करे, और अगर करे भी तो उसे चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल रिलेशन से दूर रहे। गांधी का मानना था कि सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही है और इंजॉयमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं। करीब 40 साल गुजरने के बाद 1946 में गांधी ने अपने आश्रम में ये सेक्स एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मैं अपनी वाइफ को पढ़ाना तो चाहता था, लेकिन मेरे हवस से भरे प्यार ने कभी ऐसा करने का टाइम ही नहीं दिया। गांधी ने अपने आश्रम में सभी हस्बैंड वाइफ्स को साथ सोने से भी मना कर दिया और कहा कि अगर किसी का सेक्स करने को दिल करे तो उसे चाहिए कि वो कोल्ड बाथ ले। लेकिन उन्हीं के आश्रम में गांधी के खुद के लिए ये रूल्स बिल्कुल अलग थे। गांधी की फीमेल फॉलोअर्स उनके आश्रम में उनका मसाज भी किया करती थी, और गांधी जी की पर्सनल सेक्रेटरी बहन सुशीला नायर, जो गांधी की पर्सनल फिजिशियन भी थी, वो गांधी के साथ नहाती और सोती भी थी। गांधी कहते थे कि मैं नहाते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, और दूसरी तरफ वो अपने ही फॉलोअर्स और यंग लड़कियों के साथ रात को बिना कपड़ों के भी सोने लगे। गांधी का मानना था कि वो ब्रह्मचार्य को पीक पर ले जाना चाहते हैं, जहां पर वो अपने आप को और सेल्फ कंट्रोल को टेस्ट कर सकें। सुशीला नायर, अभा और मन्नू के साथ साथ आश्रम की बाकी जवान लड़कियां भी गांधी के साथ इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होती थी। 6 मार्च 1945 को उन्होंने अपने आश्रम के मैनेजर
मुन्ना लाल को एक लेटर लिखा कि अब्बा मेरे साथ 3 रात सोई है, कंचन 1 रात और वीना का मेरे साथ सोना एक इंसिडेंट था। इसके अलावा गांधी की पोती मन्नू अपने साथ हमेशा एक डायरी रखती थी जिस पर वो रोजाना कुछ ना कुछ लिखा करती थी और अगले दिन सुबह गांधी इस डायरी पर अपने साइन भी किया करते थे ताकि आने वाले वक्त में इस डायरी में जो बातें लिखी हैं उन पर कोई सवाल ना उठा सके। इस डायरी के कुछ पेपर्स को मैगजीन इंडिया टुडे ने 2017 में हासिल किया। इस डायरी में मन्नू ने 21 दिसंबर 1946 को लिखा था कि आज रात बापू, सुशीला बहन और मैं एक ही पलंग पर सो रहे थे तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और प्यार से थपथपाया। उन्होंने बहुत टाइम बाद मुझे गले लगाया था और फिर बाद में मेरी तारीफ भी की। इन्हीं डायरीज में एक बात यह भी देखने को मिली कि मन्नू बापू यानी कि गांधी को माँ की तरह मानती थी। उन्होंने मजीद लिखा कि गांधी अपने इस ब्रह्मचार्य एक्सपेरिमेंट में एक प्रीशियस एजुकेशन दे रहे थे। इसके अलावा प्यारे लाल ने भी अपने एक वॉल्यूम में लिखा कि मन्नू गांधी को अपनी माँ मानती थी और माँ के साथ सोना कोई शर्म की बात नहीं। अब गांधी जी के इन एक्सपेरिमेंट्स से आश्रम के लोग तो बहुत गुस्सा थे ही, लेकिन साथ ही 25 जनवरी 1947 को सरदार पटेल ने भी गांधी जी को एक लेटर लिखा। पटेल ने कहा कि उनको और उनके साथियों को इन एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी हुई है और ये बात समझ से बाहर थी कि गांधी इन एक्सपेरिमेंट्स को फिर से क्यों शुरू कर लिया है। सरदार पटेल ने गांधी से रिक्वेस्ट की कि वो अपने इन एक्सपेरिमेंट को रोकें क्योंकि इससे उनके करीबी लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। एक और लेटर में सरदार पटेल ने 16 फरवरी 1947 को लिखा। सरदार पटेल ने कहा कि इन एक्सपेरिमेंट को पब्लिक करने से दुनिया को कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि ये लोगों को और ज़्यादा इखलाकी और स्पिरिचुअल रास्ते से अलग कर देगा। गांधी अपनी ज़िद पर कायम हैं और जो उनके करीबी लोग हैं उनसे ये एक्सपेरिमेंट्स बर्दाश्त नहीं हो रहे। सुभाष चंद्र बोस जैसे फ्रीडम फाइटर का भी गांधी से अलग होने का एक रीज़न ये भी था कि वो गांधी के इन एक्सपेरिमेंट्स के बिल्कुल खिलाफ थे। गांधी का यह भी मानना था कि हर मर्द को अपने सीमन को महफूज रखना चाहिए जिससे कोई भी मर्द नाकाबिले शिकस्त ताकत हासिल करता है। गांधी को अपने आश्रम में हर वक्त ज़्यादा खूबसूरत औरतें घेर के रखती थीं। सुशीला जो कि 1947 में 33 साल की थी, तब 77 साल के गांधी के साथ वो बिस्तर में सोया करती थी सिर्फ और सिर्फ इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए कि गांधी जी अपना ये सेल्फ कंट्रोल टेस्ट कर लें। जब गांधी बंगाल में लड़ाइयाँ और फसाद रोकने के लिए गए तो उन्होंने अपनी 19 साल की पोती मन्नू को बुलाया और कहा कि वो मेरे साथ सोएं, हम दोनों को मुसलमान मार सकते हैं। इसके बाद गांधी ने मन्नू से मजीद कहा कि हमें अपनी पाक दामनी को आखिरी हद तक टेस्ट करना है ताकि हम जान सकें कि हम सबसे पाक कुर्बानी दे रहे हैं और अब से हमें नंगे होकर ही सोना चाहिए। इन्हीं सभी चीज़ों के चलते अब लोग गांधी को रंगीला गांधी के नाम से पुकारने लगे। यह लक़ब सबसे पहले तब मशहूर हुआ जब डॉक्टर LR बाली की किताब के ज़रिए जो रंगीला गांधी के नाम से छपी थी। इस किताब में डॉक्टर बाली ने गांधी के ज़िंदगी के कुछ कंट्रोवर्शियल पहलुओं, खास तौर पर उनके सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स और औरतों के साथ रवैये पर तनकीद की है। दोस्तों, गांधी के ये एक्सपेरिमेंट्स हमेशा राज बने रहे। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए न जाने कितनी औरतों के साथ वो बिना कपड़ों के सोए, सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ कंट्रोल टेस्ट करने के लिए। आज इंडिया के बहुत से लोग इनको हीरो ऑफ द नेशन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उनका ये डार्क साइड हमेशा उनकी लेगेसी के साथ जुड़ा रहेगा। ये था गांधी का वो छुपा हुआ राज जिसके बारे में बहुत से लोग आज भी नहीं जानते। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या राय है गांधी के इन एक्सपेरिमेंट्स को लेकर। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।